नमस्कार। आज का हमारा जो वेबिनार है प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का है। प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का मतलब ए से लेके जेड तक, इसमें कोई चीज छूटेगी नहीं। चाहे वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो या आपका वास्तु वाला भी छोटा सा पॉइंट हो, वो भी चलेगा। सारी चीजें मैं कवर अप करूंगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ पढ़ाता हूँ लोशो ग्रिड कि ड्राइवर कंडक्टर जो बता रहे हैं, कुआ जो बता रहे हैं, वो हमारी कुंडली में क्या प्रभाव डाल रहे हैं और जीवन में क्या प्रभाव डाल रहे हैं। अब आप चेक करिए किसी का भी, लेट अज्यूम, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन है मेरा। मेरे को 27 ईयर्स हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी में, और मैं मेन तो कंसल्टेंट रहा हूँ। पढ़ाना मैंने 2020 के बाद शुरू किया है। और जो है कि इसको मैं पढ़ाने के समय अपना एक्सपीरियंस भी सिखाने का प्रयास करता हूँ। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसको आप समझिएगा। लेट अज्यूम समवन इज बोर्न 3/21, ठीक है, 33 का ये हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। डेट है उसकी पैदा होने की। अब इसका लॉर्ड बनता है जुपिटर। अब आप D1 में जब चेक करेंगे, इसको ड्राइवर बोलते हैं लोशो ग्रिड में, ड्राइवर 3 है। वो कोई भी पर्सन 3, 21, 30 को पैदा हुआ है, तो ये हो गया। अब ये जो जुपिटर है कुंडली में 6, 8, 12 में मिलेगा। पहला पॉइंट आप चेक कर लेना अभी इसी समय। मैं ये कह ही नहीं रहा, बाद में चेक करना। 6, 8, 12 में मिलेगा, या राहु केतु एक्सेस पर जुपिटर होगा, या आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, या आपका जो जुपिटर है उसके ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट आ रहा होगा। आ ही नहीं सकता ऐसा ना हो। हमारे को, चूंकि लोशो ग्रिड के अंदर जुपिटर जो है वो आपका ड्राइवर है जो लाइफ को चलाने वाला बनेगा। लेकिन हमारी कुंडली के अंदर अगर वो गलत बैठा हुआ है तो आपको लाइफ में हर्डल्स आनी ही आनी है। और ये 99.9% अफ्लिक्शन में मिलता ही मिलता है ड्राइवर। अब लोशो ग्रिड कहती है कि ये जो ड्राइवर होता है गाड़ी को चलाने वाला होता है। सिंपल सी बात है। अभी मैं एक चीज बता देता हूं बड़े सिंपल वे के अंदर। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। लेट अज्यूम अ पर्सन इज बोर्न ऑन 17 और 8, तो उसका ड्राइवर 8 हुआ। और बाई चांस ही इज बोर्न इन लियो असेंडेंट, तो लियो असेंडेंट में सन यो लगना लॉर्ड हो गया। अब यहां पर वो पैदा 8 तारीख को हुआ, जो ड्राइवर उसका 8 हुआ। 8 का मतलब हुआ सैटर्न इज द लॉर्डशिप। सैटर्न और सन में कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात आ गई, दोनों ऑपोजिट हैं अपने आप के। अब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो लगना लॉर्ड का स्टोन पहना देगा, रूबी। जैसे ही उसने रूबी पहना, उसकी जिंदगी उल्टी गिनती चालू है, ये बता देता हूं। रूबी स्टोन तो इस जन्म में पहन ही नहीं सकता ये। कारण वो 8 तारीख को पैदा हुआ है। ही इज कैरिंग द एनर्जी ऑफ सैटर्न। कौन सी एनर्जी कैरी हो रही है? सैटर्न की। अगर ये जातक सूर्य को जल देगा तो इसकी टांगों में दर्द चालू हो जाएगा। कारण शनि भगवान टांगों के कारक ग्रह हैं। हमें दोनों का एल्सियम लेकर के चलना होता है कि हम कैसे इसको देखेंगे। मैं बड़ी बारीकी से पढ़ाऊंगा, और जो लोग भी ज्वाइन करेंगे, मैं मेरी तरफ से है कि उनका जो है लोशो ग्रिड पूरी क्लास में डिस्कस किया जाएगा। फ्री का कंसल्टेंसी हो जाएगा। वैसे भी आप किसी से कंसल्टेंसी लोशो ग्रिड पर लेने जाएंगे तो पैसे लगेंगे। फिर वो सिर्फ लोशो ग्रिड देखेगा, मैं जरा कुंडली से भी देखूंगा। तो ये जो कोर्स है ये एक विद रेमेडी है, ऐसा नहीं है कि आपको सिखाया।
रेमेडी के साथ है, इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आएगी, लोशो ग्रिड कंप्लीट प्रोफेशनल वे में आएगी। अब कौन से लोग लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, कौन से लोग लाइफ में, देखिए जिनका ड्राइवर 3 हो और कंडक्टर 6 हो, अब ये 36 का आंकड़ा आ गया, तो ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है। पर्सनल लाइफ, उसमें अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, ठीक है जी, लेकिन उसकी प्रोफेशनल लाइफ ठीक होगी। अब किसी का ड्राइवर 1 है, यानी ड्राइवर और कंडक्टर को ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बच्चा 8 सितंबर 2000 को पैदा हुआ है, बड़ा आसान सा एक एग्जांपल ले लेता हूं। अब इसका ड्राइवर 8 हो गया। अब हमने इसका टोटल करा तो टोटल आया 8 2 10 19, 19 का 1 आ गया, तो इसका कंडक्टर जो है वो 1 आ गया। अब इसका लॉर्डशिप है सैटर्न की, इसकी लॉर्डशिप है सन की। सैटर्न कहता है मैं वेस्ट में जाऊंगा, क्योंकि शनि की तो वेस्ट डायरेक्शन है। सन कहता है नहीं तुझे ईस्ट चलना है। अब ये तो हो गया लोशो ग्रिड का पॉइंट, ठीक है। अब आ जाओ कुंडली पे। ऐसे नहीं पढ़ते कभी भी, मैं डेप्थ के अंदर रिसर्च के साथ पढ़ाता हूँ। मेरा तो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गिफ्ट होगा इस क्लास के अंदर। D1 चार्ट में जाएंगे, अगर उसका जन्म लियो असेंडेंट का है तो मेजर प्रॉब्लम आ गई। अगर उसका जन्म आइदर मकर राशि या एक्वेरियस साइन का आ गया तो मेजर प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि एक को फेवर कर रहा है एक के अगेंस्ट हो गया ना, यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। हमें जाना किस दिशा में है वो मैं एक्यूरेट देता हूं। मेरी थ्योरी में इधर और पॉसिबिलिटी शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता। नो, आई डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स। इवन प्रोडिक्शन के टाइम भी मैं कह देता हूँ, आज भी था किसी का प्रोडिक्शन के बच्चा फॉरेन जाएगा नहीं जाएगा, तो मैंने वो देख लिया, तो मैंने कहा संभावनाएं तो मरकरी की दशा में ही है। शब्द संभावना इसलिए बोलता हूं कि अहंकार नहीं आए, क्योंकि मुझे पता होता है इवेंट तभी होगा। अब इसके अंदर हमने ले लिया। अब इधर देखिए, सपोज समवन इज बॉर्न ऑन 4th, 4 तारीख को पैदा हुआ तो ड्राइवर 4 हुआ और उसका कंडक्टर 8 हुआ। अब यहाँ पर लाइफ में बड़ा मेजर रोल आ गया प्रॉब्लम का। कैसे प्रॉब्लम आ गया? ये सैटर्न है विच इज अ स्लो प्लेनेट, और ये भगवान राहु है जो सदैव रेट्रो रहते हैं और फास्ट प्लेनेट हैं। इस आदमी का खा कुछ बनना है जिंदगी में, हद हो गई है यार, ये तो कहीं तरक्की कर ही नहीं पाएगा, ये अपने आप में ही लड़ता रहेगा। दिक्कत आ गई, मेजर प्रॉब्लम। इस तरीके से हमें समझना है। अभी बात हो रही थी क्लास स्टार्ट करने से पहले, किसी का मेरे ख्याल 16 डेट बोली थी, 7 हुआ, ड्राइवर 7 हुआ। तो इनका ड्राइवर ड्रॉबैक पता क्या है? काणे को काणा मुंह पे कह देना, ये इनका मेजर ड्रॉबैक है। राजा, जब भी आपका ड्राइवर 7 होगा, लाइफ के अंदर आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। अब धोखा कौन कौन सी साइड में मिलेगा? दोज हु आर हैविंग 7 ड्राइवर, प्यार में धोखा, पैसे में धोखा, ये मिलना तय है उन्हें। अब ये हमें, ये तो लोशो ग्रिड हो गई, पर हम जाएंगे कुंडली के अंदर कि जो केतु है वो कहाँ बैठा है। याद रखिए केतु के साथ हमें स्कॉर्पियो साइन भी देखना है, क्योंकि वृश्चिक राशि का को लॉर्ड केतु भी है, इन एडिशन ऑफ मार्स। तो अगर आपका स्कॉर्पियो साइन अंडर मैलेफिक अफ्लिक्शन है and the Ketu is also destroying some important houses, then lot of struggle you have to face in your life. सिंपल वे में हमें, हमने कुंडली के साथ लोशो ग्रिड को अलाइन करके आगे बढ़ना है, सिर्फ लोशो ग्रिड पे नहीं जाना।
उसको कुंडली में भी झांकना है कि कितनी सिमिलैरिटी आ रही है और क्या आ रहा है, ये विशेष ध्यान देना है। दूसरा ध्यान क्या देना है, जैसे अभी मैंने 4 नंबर का बताया, राहु को कुंडली में देखना है कि राहु कहाँ एफ्लिक्शन कर रहा है। दूसरा, राहु इज द को लॉर्ड ऑफ एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि यदि आपकी 6 8 12 में चली गई, क्योंकि कुंभ राशि का को लॉर्ड राहु है, हमें उसको भी अलाइन करना है। इस तरीके से लोशो ग्रेड आप सिंपल पढ़ लोगे, पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। तो इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि आप ये वाला कोर्स करके देखिए। जो मैं जिस ढंग से पढ़ाता हूँ, जो मेरा लास्ट बैच था अभी रिसेंटली 2 महीने या 3 महीने पहले पढ़ाया था, तो स्टूडेंट हैरान रह गए थे। कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने लोशो ग्रेड पढ़ी भी हुई थी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ी, उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन उनको जब नया चश्मा मिला ना पढ़ने का कि कुंडली में कैसे कोरिलेट करना है, हमें कौन सा स्टोन पहनना है। कुछ लोगों में स्टोन है, वैसे मेरी डिक्शनरी में स्टोन नहीं है, आई नेवर रिकमेंड स्टोन टू एनीवन। तो हमें इस चीजों को देखना है। अब आते हैं कार्मिक डेट्स के ऊपर। कुछ नंबर हमारे कार्मिक डेट्स के भी होते हैं। देखिए कैसे कार्मिक डेट्स के नंबर होते हैं। अब ये समवन इज बोर्न ऑन 13, ये कार्मिक डेट्स है। ये 13 नंबर से 4 बना। अब ये 13 नंबर का ब्रेकअप क्या है, सन। ये कौन है, 3 नंबर जुपिटर है। लोसो ग्रेड में 3 नंबर जुपिटर है भाई, मरकरी नहीं है। इन दोनों का, तो पास्ट लाइफ के अंदर आपने इसका मिसयूज किया था, ठीक है, मिसयूज किया था। तो इसलिए आप 4 तारीख को पैदा हुए कार्मी डेट्स में। अब हमको राहु को ठीक करना है सबसे पहले, क्योंकि ये 4 है। दूसरे हमारे 2 प्लेनेट हैं, जुपिटर एंड सन। इनको भी हमें बारीकी से कुंडली में देखना है कि किन भावों को वो एफ्लिक्शन दे रहे हैं, वहां से भी रेमेडी करनी है। तो हमारे लिए मिनिमम 3 रेमेडी तो हो ही गई, क्योंकि हमने पास्ट लाइफ में कलेश पैदा करके आए हैं। दैट्स व्हाई वी गॉट कार्मी डेट्स नंबर। तो इस तरीके से हमें देखना है। अच्छा एक और बात बताता हूँ। अब मान लीजिए मैच मेकिंग, मैरिज, सारा डाइवोर्स, ये री मैरिज, ये सब पढ़ाना है मुझे। ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाना, सारे पॉइंट्स आएंगे। जब मैंने मैंने एक सिंपल सा वर्ड कह दिया, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, उसका मतलब है सब कुछ है इसमें। अब मान लो किसी का ड्राइवर जो है वो 3 है, यानी 3 तारीख को वो पैदा हुआ, उसकी डेट 3 तारीख की है, और दूसरे का ड्राइवर 6 है। अब ये 36 का आंकड़ा हो गया। ये शादी करेंगे तो बैंड बजेगा, क्योंकि 3 वाला बोलेगा मुझे पूजा करनी है, मंदिर जाना है, धर्म यात्रा करनी है। 6 वाला शुक्र वाला है, वो कह रहा है कि मुझे तो भोग करना है। पर फ्रेंडशिप में ये वन ऑफ द बेस्ट सूत्र है, फ्रेंडशिप में बहुत बढ़िया है। और इस फ्रेंडशिप में भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो और उत्तम है। फ्रेंडशिप में अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो अति उत्तम है। आप ये याद रखिए, सिंपल सा। लेकिन अगर कोई मेल फीमेल की मैरिज करा रहे हैं तो ये सफल नहीं होगी। 36 का आंकड़ा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 6 अर्थ होता है जीवन को जीना, खुल करके जीना, फॉरेन घूमना। इसकी डिक्शनरी में 100% सबसे पहले ऊपर मिलेगा, मुझे फॉरेन घूम के आना है। समझ रहे हैं आप? तो उसकी डिक्शनरी में सबसे पहले फॉरेन घूमना आ जाएगा, और जीवन को भोगना आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब लोशो ग्रिड के अंदर हम ये देखेंगे कि 4 9 ये फिक्स जगह हैं, 3, ठीक है। अब हो क्या है कि ये फिक्स है, जिनके पास ये 4 9 2 हैं,
एक तो क्या है, ये लाइन पूरी है आपकी, इसको मेंटल लाइन बोलते हैं, मेंटल प्लेन बोलते हैं, मेंटल लाइन में कह देता हूँ साधारण भाषा में। ऐसे लोगों की मेमोरी अच्छी होते हैं, साइंस ग्रेजुएट होते हैं, एलएलबी वाले होल्डर भी हो सकते हैं। दैट इज वेरी गुड। और ये 3 5 7 वाली जो लाइन है, वो आपके इमोशंस को बताती है। हर हाउस का, ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं, हर हाउस में 33% होता है। 3 का टोटल करके मल्टीप्लाई बाय 3 तो 100% दे सकते हैं, 1% को छोड़ दी। तो आपके अगर 3 5 7 है तो आप तो सेंटी पीस हैं भैया, इमोशनल हैं। आपके इमोशंस को कोई भी भुनवा करके चला जाएगा। अब जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूं, मान लो किसी की लोशो ग्रिड में 777 है। ये आदमी किसी को उधार देना तो पैसे मिलने मुश्किल होते हैं इस आदमी के, अगर 2 बारी 7 आ जाए। कैसे? इसके सामने आके सामने वाला रोना रो देगा ना, बजाय उससे 10,000 रुपये लेने के ये 2,000 रुपये और उसकी जेब में डाल देगा, कहेगा ले जा यार, कोई नहीं बाद में दे दियो, 12,000 इकट्ठे दे दियो। ये इतना इमोशनल पार्टी होती है। अब एक और अच्छी चीज बताता हूँ, किसी का 777 और 2 आ जाए लोशो ग्रिड में, उसके पास वाक सिद्धि है, उसका कहा हुआ अर्थ रखेगा। 1,000 फैक्टर्स आर देयर, वी हैव टू सी। तब हम उसकी कुंडली में भी चेक करेंगे सेकंड हाउस के अंदर किन शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, जिसके कारण उसका जुपिटर अच्छा होना चाहिए, तभी तो उसके पास वाक सिद्धि है। तो हमें बहुत सारी चीजें जब तक हम कोरिलेट नहीं करेंगे, हमको समझ नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं। ये हमारा जो प्लेन है वो प्रैक्टिकल प्लेन है। ठीक है, प्रैक्टिकल का मतलब है दे लोग भाई 25,000 रुपये सैलरी मिल रही है, मुझे क्या खुजली पड़ी है जो मैं 50,000 रुपये का काम करूंगा। यानी गुणा भाग करने वाली पार्टियां होती हैं, बिना कैलकुलेशन के दे विल नेवर गो अहेड। ये इस साइड का हो गया। अब इस साइड पर आ जाइए। अब ये इस साइड का पढ़ा हमने प्लेन, अब हम ये वाला प्लेन पढ़ेंगे। इसको कहते हैं थॉट प्लेन। 4 3 8, अगर तीनों नंबर हैं तो आपकी सोच बड़ी गहरी है, और बड़ा गहराई से सोच करके आप आगे बढ़ते हैं। 9 5 1, इसको कहते हैं विल पावर। इसको कहते हैं, इस प्लेन को बोलते हैं एक्शन। यानी आपने सोचा, उसकी इच्छा की, फिर उस पर एक्शन लिया। अगर किसी की लोशो ग्रिड में 2 7 6 है तो फॉरेन जाने की संभावनाएं 100 में से 98% हो गई हैं। इवन ही कैन गो इन द स्पोर्ट्स एज एन ए प्रोफेशन वे में जा सकता है। अब कोई कहे जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो स्पोर्ट्स की दुकान खोल लेना। एक्शन है ना, स्पोर्ट्स में ही एक्शन होता है। कोई पढ़ा लिखा है तो भैया तो मार्केटिंग का प्रोफेशन कर ले, किसने मना किया? इसमें प्रोफेशन सारा कुछ आएगा, कलर थेरेपी आएगी, सब कुछ है इसमें। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ाया और भाग गए। सारी चीजें आपको बारीकी से समझाई जाएंगी। अब ये 4 5 6, इसको बोलते हैं मनी प्लेन। 4 5 और 6, 8 5 और 2, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लेन। अगर आपके पास 2 5 और 8 है तो आपका ये प्रॉपर्टी प्लेन है। तो आपके पास प्रॉपर्टी आराम से बनेगी। जरूरी थोड़ी है एक ही है, मल्टीपल भी हो सकती हैं, क्योंकि बाय बर्थ यू हैव गॉट द प्रॉपर्टी प्लेन। अब कोई केजी नहीं है, तब लोशो ग्रिड ये बताती है कि फैमिली के किसी मेंबर का है। मान लीजिए आपकी कुंडली में 5 नहीं है, 2 और 8 है, आपका बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई, उसकी लोशो ग्रिड में 5 आ गया, तो आपकी प्रॉपर्टी बन गई बच्चे के पैदा होते ही। हमारे को नंबर फैमिली के सहायता से भी हेल्प करते हैं, वो भी हम चीजों को देखेंगे। कलर थेरेपी है, मैच मेकिंग है, हम लोग पर्सनल ईयर निकालेंगे। आजकल चल रहा है सबका कि 2026 जो है उसका टोटल जो है वो 1 है। भैया लोशो ग्रेड में पर्सनल ईयर के हिसाब से आपका पर्सनल ईयर कौन सा है?
आपका जो पर्सनल ईयर है उसी हिसाब से उसके फ्रूट्स बनेंगे। पर्सनल ईयर हो गया। फिर मंथ का हम अलग निकालते हैं कैलकुलेशन, मंथ की अलग कैलकुलेशन मिलेगी। हम चाहें तो डे भी निकाल सकते हैं, डे की कैलकुलेशन। जैसे हम वैदिक में चंद्रमा का गोचर देखते हैं, ऐसे इसको भी देख सकते हैं हम लोग। इसके अंदर मेरे को जो सिखाना है, नेम की स्पेलिंग भी सिखानी है। मेरे खुद के नेम के स्पेलिंग 8 पर थे, और मैं 3 तारीख को पैदा हुआ हूँ। मेरे तो नेम स्पेलिंग ही गड़बड़ है। सो मैंने रेक्टिफाई किया उसको। जब शुरू में नहीं पता था तो वो गड़बड़ हो गई थी। तो यदि आपके नेम के स्पेलिंग आपके एंटी प्लेनेट के नंबर पर होंगे तो आपको सदैव स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग आके कहते हैं सर आधार कार्ड चेंज करना है या ऐसा कुछ चेंज करना। अरे भैया कोई जरूरत नहीं है। फेसबुक पे चेंज कर लो, व्हाट्सएप पर चेंज कर लो, मोबाइल पे अपने नाम के स्पेल चेंज कर लो, हो गया। आजकल कौन सा चेक काट रहे हो यार, सब यूपीआई से पेमेंट हो रहा है। बैंक में भी अब रश नहीं है। तो आप वहां पे भी करके अपने नाम को स्पेल चेंज करके उसकी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मेरे आधार कार्ड में तो वही रहेगा ना, 8 नंबर। मैं रोज आधार कार्ड नहीं के घूम थोड़ी रहा हूँ। भाई मैं कर तो सारा काम ऑनलाइन ही कर रहा हूँ, वहां पर तो जो मर्जी नाम आप रख लीजिए। समझ रहे हैं? तो यदि आप ऐसे करेंगे तो उससे आपको रिलीफ आ जाएगा, और यू विल गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। सिंपल सी बात है। तो हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मिसिंग नंबर जो होते हैं, मान लीजिए किसी का मिसिंग नंबर है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 5 नंबर नहीं है आपकी लोशो ग्रिड में। दिस इज द सेंटर नंबर ऑफ द लोशो ग्रिड। इट शोज अ स्टेबिलिटी। इट मीन्स यू डोंट हैव अ स्टेबिलिटी इन योर कैरियर। समझ रहे हैं? तो स्टेबिलिटी को भी बताता है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम उन सबको डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। और उसके बाद हम चलते हैं आगे के पॉइंट के अंदर। हम प्रोफेशन भी जानेंगे कि मेरे को कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए। जैसे मैं भृगुनंदी नाड़ी में बताता हूँ कि कौन सा प्रोफेशन सुटेबल आपके लिए रहेगा। इसके अंदर भी हम ये जानेंगे कि कौन सा प्रोफेशन हमारे लिए सुटेबल रहेगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। एक सेकेंड, शेयर। देखिए ये हमारा बैच स्टार्ट होगा 24/12/2025 को। 4:30 PM इसका टाइम रहेगा। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, डेली बेसिस पर रहेगा। और 10 क्लासेस रहेंगी। 10 क्लासेस रहेंगी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आराम से ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसका फीस 4911 है। मैंने फीस को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, जबकि ये एक प्रोफेशनल कंप्लीट विद द वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ मुझे पढ़ाना है। जिनको अपनी सीट रिजर्व करनी है वो इसका स्कैनर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जो लोग भी ये कोर्स करेंगे उनके चार्ट्स से मैं पढ़ाऊंगा। सिंपल सी बात है। क्योंकि मुझे उनके चार्ट्स लेने ही लेने हैं, और अच्छे से बताना है उनके बारे में। और विद रेमेडीज भी रहेगा ये सारा, अच्छे से एजुकेशन का भी बताएंगे कैसा है क्या नहीं है, ये सारा चलेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हैव अ गुड डे। आप ज्वाइन करिए और सीखिए मेरे साथ।